जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा। Our next performance is a very interesting TV talk show by the students of class 2nd. मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। IERO टीम में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूँ यूसुफ अहमद, आपका मेज़बान। पेश है हमारा वीकली प्रोग्राम सच की तलाश। इस प्रोग्राम में हमारा हफ्ता किसी अहम मौजू पर दानिशवरों से गुफ्तगू कर सच्चाई की तलाश करने की कोशिश करते हैं। हमारा आज का मौजू है इस्लाम पर एतराज़ात, हकीकत या फसाना। आज के इस मौजू पर इजहार ख्याल के लिए हमारे साथ हैं फेमस क्रिटिक मिस्टर वरुणपुरी, renowned scholar of Islam and comparative religion Dr. Fakir, and famous gynecologist Dr. Sara. In the next few minutes, we will try to find out the truth about the objections on Islam and Quran. आज की इस गुफ्तगू की शुरुआत हम मिस्टर वरुण से करते हैं। मिस्टर वरुण, आप अपनी किताब और दूसरे मज़ामीन में इस्लाम और कुरान पर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं कि वो दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है। Do you still insist on it? मेरे आरोप बेबुनियाद नहीं है। मैंने अपनी किताब और दूसरे आर्टिकल्स में से साबित किया है और आज फिर इसे साबित करूंगा। कुरान, जो कि इस्लाम की सबसे अहम किताब है, उसमें कई जगह पर काफिरों के कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। जब धार्मिक किताब अन्य धर्म के मानने वालों को कत्ल करने का हुक्म दे तो क्यों न मुसलमान आतंकवादी हों। डॉक्टर फाकिर, इस्लाम के खिलाफ अक्सर ऐसे इल्जामात ऐड होते रहे हैं कि वो दहशतगर्दी को बढ़ावा देता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जमात बदनीयती का नतीजा है। इस्लाम दरअसल अमन का पैगंबर है और अमन कायम करने के लिए कभी कभी जंग की भी ज़रूरत पड़ती है। मज़लूमों को जालिमों से निजात दिलाने के लिए या फिर सेल्फ डिफेंस में इस्लाम जंग की इजाज़त देता है। लेकिन जहाँ भी कुरान में जंग का हुक्म दिया गया और फ़ौरन यह बात ज़रूर कहा गया, अगर दुश्मन अमन चाहता है तो तुम भी जंग से हाथ रोक लो। मिसाल के तौर पर जो आयत वरुण साहब ने पेश की, मैं उसकी वजाहत कर दूँ तो बात साफ हो जाएगी। सूरह तौबा की जिस आयत का जिक्र वरुण साहब कर रहे हैं, उसका पस मंज़र यह है कि मुशरिकीन मक्का और मुसलमान का दरमियान एक जंगबंदी का मुआहदा था, जिसने मुशरिकीन मक्का एक तरफा तौर पर तोड़ दिया। इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से यह हुक्म आया कि अब मुशरिकीन मक्का को 4 माह की मोहलत है। इसके बाद उनके खिलाफ ऐलान जंग है और मैदान जंग में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, काफिरों, यानी अपने दुश्मन को जहाँ पर कत्ल कर दो। आज के दौर में कौन सा ऐसा आर्मी जनरल होगा जो अपने सिपाहियों से यह कहे, अगर दुश्मन तुम्हारे सामने है तो कत्ल हो जाओ। बात एक खत्म नहीं होती। आयत नंबर 6 में इरशाद होता है, अगर दुश्मन अमन चाहता है उसे महफूज जगह पहुंचा दो। आज की दौर में बहुत रहमदिल आदमी ज़रा ज़्यादा से ज़्यादा यह हुक्म दे सकता है कि ऐसा हालत में दुश्मन को जाने दो, जबकि कुरान उसे हिफाजत के साथ महफूज जगह पहुंचाने का हुक्म देता है। इस तरह के इल्ज़ामात दरअसल इस्लाम की दुश्मनी का ही नतीजा है। मिस्टर वरुण, जैसे ही डॉक्टर फाकिर ने बताया कि आपने अगली आयत नहीं पढ़ी, लेकिन इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने तलवार के जोर पर अपना धर्म फैलाया है। डॉक्टर फाकिर, इसकी क्या हकीकत है? ये भी वैसा ही बेबुनियाद इल्ज़ाम है जैसा इससे पहले था। वरुण साहब और इस मुल्क में मौजूद 60 करोड़ से ज़्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले खुद इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये इल्ज़ाम बिल्कुल झूठा है। हिंदुस्तान में 800 साल से ज़्यादा मुसलमानों ने हुकूमत की। वो कौन सी ताकत थी जिसने मुसलमान की तलवार से उन्हें महफूज रखा? श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया में कौन सी इस्लामिक फौज गई थी? आज यूरोप और अमेरिका में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब इस्लाम है। कौन सी तलवार है जो लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर रहा है? दरअसल इस्लाम की मकबूलियत की सबब उसकी इंसाफ पसंदी और तमाम लोगों को बराबरी दर्जा देना है। मिस्टर वरुण, आपको इस्लाम से क्या भी शिकायत है?
कि वो उसके साथ ज्यादती करता है और बराबरी का दर्जा नहीं देता? ये बात बिल्कुल सही है कि इस्लाम में महिलाओं को बिल्कुल अधिकार नहीं दिया गया है, उन्हें शिक्षा ग्रहण करने से रोका जाता है। डॉक्टर सारा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इस्लाम में ख्वातीन को हुकूक है और क्या उनके तालीम हासिल करने पर पाबंदी है? What kind of rights are meant by Mr. Varun? इस्लाम ख़वातीन को तो हर फील्ड में बराबरी का हक देता है। इस्लाम दुनिया का पहला निज़ाम है जिसने बाप की मीरास में बेटियों को हक दिया है। यूरोप ख़वातीन को हक तो 1300 साल बाद मिला। हमारे हमवतनों की बेटियां आज भी इस हक से महरूम है। इस्लाम में बालिग औरत की इजाज़त बगैर उसके वालिद को हक हासिल नहीं है कि वो उसका निकाह किसी से करा सके। इस्लाम लड़के को जहेज नहीं बल्कि लड़की को हक महल दिलवाता है। शोहर की मौत के बाद उसे सती होने की जरूरत नहीं बल्कि उसे दूसरा निकाह करने का हक हासिल है। As far as education is concerned, इस्लाम ने औरत पर इल्म हासिल करने पर कोई पाबंदी आयद नहीं की है। इसके बरखिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी हमें आलिमा नजर आती हैं जिनसे कई सहाबा ने इल्म हासिल किया। मिस्टर वरुण, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी ये भी शिकायत बेजा है? इस्लाम औरत को पर्दे में रखकर उसकी तरक्की करने के रास्ते बंद कर देता है, उसे आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। यही कारण है कि मुस्लिम महिलाएं अधिकतर अशिक्षित व पिछड़ी हुई हैं। It's amazing for me why Mr. Varun is interested in Muslim women only, not in Muslim men. सच्चाई तो यह है कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद तालीम से महरूम है। बेशतर मुस्लिम आबादी मजदूर और कारीगरों पर मुश्तमिल है। बेहतर होता अगर मिस्टर वरुण और उनके जैसे लोग मुस्लिम मर्दों के लिए फिक्रमंद होते हैं, वैसे ही जैसे कि औरतों के लिए। जहाँ तक पर्दे का ताल्लुक है तो हिजाब इज अ चॉइस नॉट कंपल्शन। रही बात इस्लामी हिजाब की तो हिजाब ह्यूमन हिफाजत फराहम करता है और अगर कोई ये कहे हिजाब तरक्की की राह में रुकावट है तो इससे बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता। मैं खुद ही इसकी मिसाल मौजूद हूँ। मैंने MBBS और MS की डिग्री इन्हीं लिबास में हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं कामयाब डॉक्टर हूँ। मेरे कलीग्स मुझे इन्हीं कपड़ों में पहचानते हैं। अगर मैं उनके सामने बेहिजाब जाऊँ तो मुझे नहीं पहचान सकते। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो रहा है। आज हमने देखा कि इस्लाम और कुरान पर जितने भी इल्ज़ामात ऐड होते हैं दरअसल वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। मिस्टर वरुण, आप अपने कोई भी इल्ज़ामात को साबित नहीं कर सके, जैसे कि डॉक्टर फाकिर और डॉक्टर सारा ने उन इल्ज़ामात का मुदल्लल जवाब दिया। हमें उम्मीद है कि आपको इस्लाम और कुरान के मुतालिक आपकी कई गलतफहमियां आज दूर हो गई होंगी। मिस्टर वरुण, डॉक्टर फाकिर और डॉक्टर सारा, हम आपके मशकूर हैं कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। May Allah subhanahu wa ta'ala make us all like Dr. Fakhir and Dr. Sara so that whenever people raise objections on Islam, we can give befitting replies. Anshara Ikram, a student of class 1st, is now going to present Surah Ma'un before us. She is a student of class 1st. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Jazakumullah For the khairan. translation of the surah, I would like to call upon stage Muhammad Faizan. He is a student of senior KGB. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद फैज़ान तक़वा इस्लामी स्कूल में
सीने के जिक्का तालिब इल्म हूँ। अभी आपके सामने सूरह माऊन की क़िरात पेश की गई। मैं उन्हीं आयत का उर्दू तर्जुमा पेश करने जा रहा हूँ। सूरह माऊन सूरह नंबर 107 आयत नंबर 1 से 7। ना चाहता मैं अल्लाह ताला की शैतान मर्दू से शुरू करता हूँ। मैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। क्या तूने उसे भी देखा जो रोज़े जज़ा को छुटलाता है? यही वो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खिलाने की तरकीब नहीं देता। उन नमाज के अफसोस है जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, जो रियाकारी करते हैं और बरतने की चीज़ रोकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। Nabil Samdani of class 1st will now present before us a short but very relevant speech, Reading the Quran with Understanding. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Nabil Samdani. I study in class 1st in Taqwa Islamic School. I am going to present before you a short speech. The topic of my short speech is Reading Quran with Understanding. Quran is the last and final revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. It is our guide. We should read Quran with understanding. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran in Surah Qamar chapter number 54 verse number 17, 22, 32 and 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ means we have made this Quran easy to understanding. This then demands that Muslims should develop a conscious relationship with Quran, understand it, ponder over its verses, derive the lightning of learning from it, follow it sincerely, and should fulfill the responsibilities placed on us in this book by Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khaira. May Allah subhanahu wa ta'ala make us among the righteous people who read the Quran with understanding. We now have Abdul Rahman of Nursery B who will perform for us an Islamic rhyme, Eid Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Rahman. I study in class Nursery B in Taqwa Islamic School. I want to present Islamic rhyme. Guns in dresses, boys in suit, mom in camel, dad in boot. What is the day today? Is Eid Day. Our next performance is by the children of nursery who will present an action song which highlights the importance of Jummah Day in the lives. Let's go to the Jummah. Let's go to the Jummah. Come on, let's go. Come on, Jummah, Jummah. Come on, Jummah, Jummah. Come on, Jummah, Jummah, Jummah. Let's go. Let's all sing about Friday, our favorite day of the week. We pray to Allah with our friends on Friday, Jummah. First we take our bath
Chuma. Come on, let's go. Come on, Chuma, Chuma. Come on, Chuma, Chuma. Come on, Chuma, Chuma, Chuma. Come on, let's go. Oh, let's pray to Allah. Salatu Chuma is for everyone, for sisters and brothers, young and old. Come on, let's go. Come on, Chuma, Chuma. Come on, Chuma, Chuma. Come on, Chuma, Chuma, Chuma. Come on, let's go. Come on, Chuma, Chuma. Come on, Chuma, Chuma. Come on, Chuma, Chuma, Chuma. Come on, let's go. Come on, Chuma, Chuma. Come on, Chuma, Chuma. Come on, Chuma, Chuma, Chuma. Come on, let's go. Come on, Chuma, Chuma. Come on, Chuma, Chuma. Come on, Chuma, Chuma, Chuma. Now, Basim Ali of Senior KGB will present before us a Quranic ayah with its English translation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you and the mercy of Allah and His blessings. I am Mohammad Basim Ali. I study in class Senior KGB in Taqwa Islamic School. I am here to present a verse from the glorious Quran from Surah Luqman, chapter number 31, verse number 33. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم. The meaning of this glorious verse is, I seek refuge with Allah from Satan, the cursed one. In the name of Allah, most gracious, most merciful. O mankind, do your duty to your Lord and fear a day when no father can avail aught for his son, nor a son avail aught for his father. Verily, the promise of Allah is true. Let not then this present life deceive you, nor let the chief deceiver deceive you about Allah. Jazakumullahu khaira. Now, I would like to invite on stage Huda Mujahid Khan of Nursery C to recite before us some duas of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you and the mercy of Allah and His blessing. My name is Huda Mujahid Khan. I study class Nursery C in Taqwa Islamic School. I want to present prophetic duas. When I go to sleep, I say Allahumma bismika amutu wa ya. By your name, O Allah, I die and live. When I wake up from sleep, I say Alhamdulillah illazi ahyana bada mamatana walai nushur. All praise be to Allah who revive after giving death, to whom we will return. Jazakumullahu khairan. Muhammad
Kashif of class 1st will now present before us a hadith with its Urdu translation. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। मैं मोहम्मद काशिफ तक़वा इस्लामिक स्कूल दर्जा अव्वल का तालिब इल्म हूँ। मैं आपके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पेश करूँगा जो कि सही मुस्लिम जिल्द 2 किताबुल अदब बाब नंबर 413 हदीस नंबर 895 की है। व इय्याकुम वल कज़िब फ़इन्नल कज़िबा यहदी इलल फुजूर व इन्नल फुजूरा यहदी इलन नार व मा ज़ालु रजुलु यकज़िब व तहर्रल कज़िब हत्ता युक्तबा इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा। झूठ से बचो इसलिए कि झूठ बुराइयों की तरफ ले जाता है और बुराइयां जहन्नम की तरफ ले जाती है, और इंसान झूठ बोलता रहता है और झूठ बोलने की कोशिश करता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको झूठ से बचाए, हमको कज़्ज़ाब नहीं सादिक बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। To recite a verse of the Holy Quran along with its English translation, I would like to call upon